चलिए कॉलम का हुआ भाई। तो सुनिए, बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी है क्लास 10th का, ये उनके लिए मॉडल सेट है। ये साइंस का मॉडल सेट है। वो किस चीज का है? साइंस का ये मॉडल सेट है। साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये उसका डेमो दिया जा रहा है आपको। ठीक है, हुआ ये डेमो है। मतलब इसी प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड आपसे पूछेगा। ये नहीं कि यही पूछ देगा, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगर इस बात को आप समझ जाइएगा तो समझिए बोर्ड में भी अच्छा खासा आपका नंबर हो जाएगा। अब मतलब अच्छा खासा नंबर ले लीजिएगा। ये मॉडल सेट बनाया गया, हर विषय का मॉडल सेट है। हम यूट्यूब अपने चैनल पे इसी ब्रांड पे हर मतलब सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन इस पर डाल देंगे। अगर आप ट्यूशन कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस पर भी देकर के अपना कंप्लीट कर सकते हैं ना बुआ। चलिए तो कुछ बात है, देख लीजिए ये कितना नंबर का साइंस का एग्जाम आपका होगा। तो साइंस का कुल टोटल जो एग्जाम आपका होगा 80 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा, जिसमें से 80 नंबर में से होगा 80 को ऑब्जेक्टिव होगा। क्या ऑब्जेक्टिव होगा? और 24 को होगा लघु उत्तरीय होगा। 24 को कथी होगा? और दीर्घ उत्तरीय होगा 6 गो। कब होगा? यानी कि कुल मिलाकर हो गया 30 गो। कब हो गया? अब देखो बाबू, अब 80 गो ऑब्जेक्टिव है, तो ये 80 गो में से कौन आप 40 गो का जवाब दीजिए। कितने के जवाब देना है? 40 गो का जवाब देना है। जो आपको 40 गो आएगा उसी 40 गो को रंगिएगा, अब बाकी आप 40 गो को छोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि आपको आ रहा है 41 गो तो 41 गो रंग दीजिए, ऐसा गलती ना कीजिएगा, नंबर ना मिलेगा। ठीक है, 40 गो आ रहा है तो 40 गो को रंगना है। आ नहीं रहा, सॉरी, जो पूछा जा रहा है उतना ही रंगना है। बोर्ड आपसे देखिए कह रहा है क्या, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का ध्यान रखें। इसका बात यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला बात सुनिए। खंड अ, 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कितने होगा? वस्तुनिष्ठ के मतलब ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश में कहेगा ऑब्जेक्टिव, जिनमें से केवल कितना का जवाब देना है आपको? 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक के लिए कितने अंक होंगे? अभी नहीं कि हम बोले आपको कि 40 गो के जवाब दीजिए, आप कई को मार दीजिए 41 गो के, तो नंबर ना मिलेगा। अगर 41 गो में से कौन एगो गलत हो गया तो हम 40 में से एक नंबर काटेंगे। अभी नहीं कि सर जी आप तो बोले थे 40 गो में 41 गो रंगे हैं, एगो गलत हो गया तो 40 गो रहेगा ना। ऐसा नहीं होगा ना। खांसी हो गया है, टेंशन लेने के बाद नहीं है। अच्छा, लड़का से देख रहा है, गामछा तो हंस रहा है ना। वह बिहारी का पहचान है। एक बिहारी 100 पे भारी, ये गामछा हमारी पहचान हमारी ना बुआ। फिर से कह देते हैं, एक बिहारी 100 पे भारी, ई है गमछा पहचान हमारी ना बुआ। बिहारी के वह पहचान कथी है? गमछा। तो छोड़िए इसे बात, रही मजाक वाला बात हो गया। तो 80 में से कितने ऑब्जेक्टिव को आपको जवाब देना है? 40। अब आया होगा सब्जेक्टिव। कौन सा होगा? इस सब्जेक्टिव का 3 भागों में बटा हुआ है। 8 8 8। कितने कितने? 8 त्रिका 8 गो केमिस्ट्री के, 8 गो बायोलॉजी के, 8 गो फिजिक्स के। ठीक है बुआ, फिर से दे देते हैं। क्वेश्चन कितना होगा ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव होगा 80 गो, जिसमें से 40 को मतलब बांट दिए, जिसमें से आपको कितना का जवाब देना है? 40 गो के, 40 गो के छोड़ देना है। जो मतलब आपको 80 गो में से जो आपको 40 हुआ है उसको लेना है। अब हम सब्जेक्टिव को कितना बांटे थे? 24 गो के ना बुआ। 24 गो के कितने भागों में बांट दिया हम? कितने भाग में? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। 8 गो बुआ केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, 8 गो बायोलॉजी से और 8 गो फिजिक्स से, जिसमें से आपको बुआ कौन 4 गो का जवाब देना है। ठीक है, फिर वही लिखा, इसमें से भी कौन 4 गो का जवाब देना है, इसमें से भी कौन 4 गो का जवाब देना है। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय का वो था, आइयो 3 भागों में बटल है। कितने भाग में? 2 2 2। जिसमें से देखिए दीर्घ उत्तरीय है, तो 2 गो में से कौन एगो के आपको जवाब देना है। कितना का जवाब देना है? 2 में से 1, 2 में से 1। ये सब्जेक्टिव का पैटर्न है, जिसमें से आधा आपको जवाब देना है। अभी नहीं
कि सर जी हमारा 5 गो क्वेश्चन अवे तब 5 गो के भर दिली है, लिख दिली है, 5 गो के नंबर नहीं मिलेगा आपको। हम तो कहे 4 गो का जवाब देने के लिए, आप लिख दिए 5 गो, तो आपका प्रॉब्लम है। हम जितना कहेंगे उतने मतलब काम हम जितना आपको काम देंगे उतना ही कि मतलब दाम देंगे। हाँ, हम जितना कामवा करवाएंगे उतना ही ना आपको वो पैसा देंगे। हम तब बोले थे काम करने के लिए कई गो के, आपको कह दिया 5 गो, तो आप अपना जबरदस्ती कर, तब समझे बात को, समझ आ रहा है। जितना बोर्ड कहे उतना ही आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पैटर्न। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पर। तो हम लोग जो अभी सेट को, क्या हम लोग 40 को मारेंगे ना, हम लोग सेट का तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 80 ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, और जितना सब्जेक्टिव है 24 गो लघु उत्तरीय और 6 गो दीर्घ उत्तरीय, उन सबको भी क्लियर करेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहे और देखते रहे, बड़ा मजा आने वाला है ना बुआ। अच्छा, आप लोग को मजा आ रहा है? अभी कहाँ आया, अब नहीं आएगा हो, मजा तो अब आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पकड़िए, आप भाग रहा है, पकड़ लिए। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का सबसे अधिक मान कितना हो सकता है? जाइए, उत्तल दर्पण में सबसे अधिक आवर्धन का सबसे अधिक मान कितना होगा? 1/, कितना होगा बुआ? उत्तल दर्पण में आवर्धन का सबसे अधिक मान कितना होगा? क्लास में बैठले बैठले आपको याद करवा देंगे, रटवा देंगे। उत्तल दर्पण में आवर्धन का सबसे अधिक मान कितना होगा? नहीं, किसको किसको बुआ? ओ हाँ, ओकनी के बोले थे उस समय। अच्छा, कह दो जाने के लिए, 4 के बोले थे, 4 को कह जाने के लिए। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होगा? 1/2। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन होता है? वो दूर से कौन से रंग है जो दिखाई दे देता है? अच्छा, नीला दूर से दिखाई दे देगा, करिया दूर से दिखाई दे देगा। रात खाली हम करिया बार देंगे, ले बत्ती, रात में रात दिखाई देगा। कौन ऐसा रंग है जो दूर से दिखाई देगा? लाल। कौन दिखाई देगा? खतरा की निशानी कौन? तो इसका सही आंसर होगा कौन होगा? फिर से क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन होगा? कौन सा होगा? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? ठीक है, दिक् परिवर्तक का काम करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है बुआ? तब आपका सही आंसर होगा विद्युत मोटर में। किसमें होगा? किसमें होगा? हाँ, चिल्ला चिल्ला के अभी बोलेगा तब भी याद होगा। देखिए, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो कौन होगा? विद्युत मोटर में। अगले क्या हुआ? प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध को हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था किसमें? तो यह हुआ था समांतर में। किसमें हुआ? समानांतर में। समानांतर में। किसमें हुआ? इसका सही आंसर होगा समानांतर। कौन सा होगा? समानांतर में। अगले क्या देखिए, कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से हुआ यूरेनियम आवश्यक है। कौन सा हुआ पदार्थ तत्व? यूरेनियम हुआ आवश्यक है। कौन सा तत्व आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? यूरेनियम। कौन सा हुआ? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अच्छा देखो, अपसारी, अ से अपसारी, अ से अवतल, अ अपसारी, अ अवतल। फिर से बोलो, अ से क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसमें भी इसमें भी एक ऑप्शन में देखो, आंसर देखो तो कहने है अवतल। सॉरी, रुक जाइए। आंसर इसका कौन होगा? अवतल लेंस। कौन सा होगा? अगले का क्वेश्चन, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? अच्छा बताऊंगा, प से प्रिज्म, प से कथी होगा? प से 5, प से प्रिज्म, प से प्रिज्म, प से। तब वहां देखो, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक आंसर हो जाएगा वो 5।
कितने सतहों से गिरा है? 5। फ्रिज में कितने सतहों से गिरा होता है? 5। अच्छा, जूल या कुलाम, जूल या कुलाम, जेसी। अच्छा, वो हम लोग गांव में लड़का में देखिएगा, आप लोग को शायद याद होगा या आप लोग खेले भी होंगे, जब जेसी भी आता था वो अपना पीछे पीछे सब लड़का खड़ा कर देखता था, पूरा काम छोड़कर वो जेसीपी के देखने लगता दिन भर, खाना पीना एक था छोड़कर दिन भर वो जेसीपी के देखता था। ओकरा का बुलडोजर कहा था सब गुला, कथी कहता था? और कथी देखते था? बुलडोजर आ रही हो। अच्छा, देखेंगे ना आप लोग? अरे कहाँ गया था? अब बुलडोजर, उन्होंने कहा चल बुलडोजर, चल ना बुलडोजर देखने, मजा आता था देखने में। क्यों? क्योंकि वो यूनिक चीज था, उस समय नया नया आया था। ऊपर पास वो दांत वाला सूंड वाला ऐसे मुंह था, लेकर पकड़ता था, लेकर काट के ट्रक में, अरे नीचे से माटी उठाकर ट्रक में रख दिया। जर्नली वो आदमी कोदावड़ी से माटी काट करके टोकरी में रख करके ट्रैक्टर में या कुछ में फेंकता था। लेकिन जेसीबी जैसा ही आया, किसी लेबर का आवश्यकता नहीं, लेबर का हुआ रोजी रोटी मार दिया, वो का सीधे सूंह लगाया, माटी उठा के ट्रक में रख दिया। ऐसा होता है ना बुआ, किसी भी चीज को अगर उठवाना है, जैसे गिट्टी हो गया, बालू होगा, तो सूंह लगाइए, उठाकर रख दीजिए। कौन? जेसीबी। कौन बुआ? जेसीबी। अब देखो बुआ, जेसी में कथी नहीं है? बी। कथी नहीं बुआ? जेसीबी। तो देखो, जे से जूल, सी से कूलम, बी से बोल्ट, बी से अभी ना कैसे भी से बोल्ट होता है, हम आपको याद कराए बी से, तो एक का आंसर होगा कौन? बोल्ट। कौन का आंसर? जेसी सॉरी, जूल या कॉलम का, जूल या कॉलम किसके बराबर होता है? बोल्ट के। किसके बराबर होता है? जे या सी, मतलब जूल या कॉलम, कथिया कुलाम, जूल या कुलाम किसके बराबर होता है? बोल्ट के। किसके बराबर होता है? जूल या कुलाम किसके बराबर होता है? बोल्ट के। चलो आगे देखते हैं। चुंबकीय फलकस का ऐसा मात्रक कथी होता है? कथी कह चुंबकीय फलकस। अच्छा, गांव देहात में देखिएगा लोग से क्या कहता है, फलना बहू तोरा लड़का केने गेल हो, कथन में फलाना बहू चिलाना बहू कहता है। तो फ से फलानवा, आ ब से बहू, फ से फलकस, आ ब से बेबर, ब से देखिए बुआ, चुंबकीय फलकस का ऐसा ही मात्र क्या होता है? बेबर। क्या होता है बुआ? अरे फ से फलानवा, आ ब से बहू, तो फ से फलकस, आ ब से बेबर, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? फलानवा बहू। कौन हो जाएगा आंसर? फलानवा बहू नहीं, फलकस से ऐसे मात्रक बेबर। क्या होगा बुआ? फलकस का ऐसे मात्रक क्या होगा? फिर से बोलिए, क्या होगा? अच्छा, लाइफ में भूल जाएगा इस बात को। जेसीबी का, जूल और कॉलम का, जूल और कुलाम का ऐसे मात्रक क्या होता है? क्या होता है? जेसीबी। जेसी, तो जेसीबी का, हाँ। अच्छा, अब फलकस का ऐसे मात्रक फलाना बहू, फ से फलाना, ब से बहू, फ से फलकस, ब से बेबर, क्या होगा? याद हो गया? अच्छा, ये देखो हुआ, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ईंधन। जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करेगा उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अच्छा, कौन लेकर करता है? इंजन। इंजन कैसे होगा? ईंधन। क्या होगा? ईंधन। जो दहन उत्पन्न करके, सॉरी, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते उसको क्या कहते हैं? इंजन नहीं, क्या कहेंगे? ईंधन। क्या कहेंगे? ईंधन। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं? किस दृष्टि दोष? दृष्टि दोष का मतलब आंख में हुआ बीमारी, दृष्टि मतलब आंख, दृष्टि मतलब दोष मतलब दोष फ्रेंड नहीं, दोष का मतलब गुण अवगुण यानी बीमारी। तो कौन सा बीमारी आंखिया में होगा? कि वह लेंस लगाइए, यानी कि चश्मा लगाइएगा। वो कौन सा चश्मा होगा? वो चश्मा कौन सा लेंस होगा? आंखिया में जब वह बीमारी होगा तो वो चश्मा पहनेगा, तो चश्मा में कौन सा लेंस होगा? तो अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? जा 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 जा, देखो क्वेश्चन तो ये हो गया, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो वो होगा निकट दृष्टि दोष। कौन सा होगा?
निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस का व्यवहार किया जाता है? अवतल लेंस का। किस लेंस का? अवतल लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष में किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में। किस दृष्टि दोष में? हाँ, सबको समझ में आ रहा है? अगले क्या है बुआ? दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। अब बुआ, जब नजदीक वाला आपको दोष हुआ तो आपको कथी लगाए हैं? अवतल। कथी लगाए हैं? और दूर वाला दोष होगा तो क्या होगा? उत्तल। क्या होगा बुआ? तो दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। किस लेंस का? किस लेंस का? उत्तल लेंस का। अब अगले का क्वेश्चन देखिए बुआ, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है बुआ? लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर आप YouTube पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, ऐसी सब कहता है कहता नहीं है। आप फेसबुक पर आए तो पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा पर तो फॉलो। क्या जरूरी लागल इसे कहने का? ये भाई साहब जो देख रहे हैं ये सब्सक्राइब ना करेंगे? ये इतना भी मैदार नहीं है, ये इतना भी खराब नहीं कि नहीं करेंगे। आप कहिए भाई, कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरे देखिए ना, नीचे होगा सब्सक्राइब का बटन, मारिए। अच्छा, अभी मेरा है 580 को सब्सक्राइबर। कितना है? भोगवे नहीं करता सब्सक्राइबर। कितने बार तो अनसब्सक्राइबर में कर देता है। हमको लगता होगा हमारे दुश्मनी है। पता तू क्या है? बताओ। नंबर। अच्छा सुनिए, अगर आप भी, जितने भी विद्यार्थी मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से, और कमेंट में जरूर कहिएगा कि सर हम इतना मतलब आदमी से सब्सक्राइब करवाए हैं। हम आपका नाम जरूर लेंगे, अपने क्लास में अपने बच्चों को बताएंगे कि हाँ ये फला जगह के विद्यार्थी है और मेरे चैनल मतलब हमको सपोर्ट बहुत किए, इतना सब्सक्राइब करवाया, और आपके नाम पर भी हम ताली बजाएंगे बच्चों से ना। आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, ईसी ब्रांड से होगा, और मेरा इंस्टा आईडी भी ईसी ब्रांड से है। तो आप सब जगह मेरा मतलब फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट खूब कीजिए। जो माने सब्जेक्ट पढ़ने का आप एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि सर हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। हम वादा करते हैं कि अगले का दिन आपका सब्जेक्ट जरूर अपलोड होगा वीडियो यूट्यूब पर या इंस्टा पर या फिर फेसबुक पर ना। बुआ, मजा आ रहा है? चलिए खेल खेल हम लोग पढ़ेंगे। सब्सक्राइब कीजिए ना, नंबर है वो चैनल बढ़िए। कथी बोले है? ईसी ब्रांड सब एक है बुआ। ईसी ब्रांड से इंस्टा है, ईसी ब्रांड से फेसबुक पेज है, और ईसी ब्रांड से आपका यूट्यूब चैनल भी है ना बुआ। फेसबुक पर बुआ शेयर करने से अच्छा होता है। पेज को फॉलो कीजिए ताकि वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरा का शेयर कीजिएगा जैसे वीडियो को, तो वह बहुत सारे लोगों को पास चला जाएगा। शेयर का मतलब ये होता है बुआ, शेयर का मतलब जैसे हमारे पास एक रोटी है तो हम शेयर करके खा रहे हैं, आधा तोड़ा कर दिया हम खा लिए, तो आप देख लिए वीडियो तो आप शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थी के पास जाए और वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके ना बुआ। कहेगा अगले का क्वेश्चन क्या लिखा? कहेगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कहेगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अब बुआ, क से कहेगा, क से कर्नाटक, क से क से कर्नाटक, तो इसका आंसर कौन होगा? कहेगा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है बुआ? कहां पे स्थित है? हजामती दर्पण में, सॉरी हजामत में। हमारे हजामत बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल। हजामती दर्पण के रूप में कौन सा बुआ दर्पण का प्रयोग किया जाता है बताइए? हजामती दर्पण में हुआ अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का हुआ? अगले का देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल। किस लेंस का हुआ? अभी तो हम लोग उधर बनाए थे। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। अच्छा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायप्टर। क्या होगा? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायप्टर। क्या होता है? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहते हैं?
एक लिए बिंदु है, यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से यहाँ से आ रहा है, यही पे पड़ रहा है किरण, तो इसको क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? देखिए ना, बहुत सारा किरण एक लगा के पड़ रहा है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? बहुत सारा किरण आकर के हमारा मूड़ी पे पड़ जाए, एनहु से आए, 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 सबसे आए, तो इसको क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ? अच्छा, बहुत लोग हमारा गोली मारा, सब गोलियां यही लगा के लगे, तो उसको क्या कहेंगे? गोली पुंज कहेंगे क्या? सब पूरा गोली मारे, ठा 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 सब यही में लगे, तो इसको क्या कहेंगे? गोली पुंज, गन पुंज। अच्छा देखो कहते गन पुंज। चलिए बुआ, कथी कहेंगे बुआ? किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? बड़ी भयानक, लेकिन तबियत खराब हुआ मोरो ना। अगला क्वेश्चन बताइए क्या है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के माध्यम को हम कोलाइडी कण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका आंसर कौन होगा? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? कोलाइडी। क्या कहते हैं? ओम के नियम निहित है भी बराबर आई आर में। किसमें? ओम के नियम किसमें निहित है? भी बराबर आई आर में। किसमें निहित है बुआ? ओम के नियम किसमें निहित है? भी बराबर आई आर में। किसमें है? अच्छा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? अब सुनो, हाला मत करो। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला मशीन को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? तो कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छूट गया। अच्छा, विद्युत धारा की प्रबलता कैसे मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है बुआ? विद्युत धारा की प्रबलता कैसे मात्रा क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले मशीन को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आई सुनो, ना सुना तो नहीं, मजाक कर रहा है। मर मजाक जोक सपाट सब चलते रहता है, लेकिन पढ़ाई के समय 1 घंटा मास्टर को टाइम देता है, और वो भी 1 घंटा को बात करने में व्यर्थ गंवा दीजिएगा तो आपके जैसा गधा तो कोई नहीं होगा। होगा कोई? हो मास्टर का मतलब है वो मास्टर। देखो ना, ये कथी लिखल है? मास्टर, यानी कि महीना को टार रहा है और पैसा ठग रहा है। वो तो चाहिए तो महीना का टालने का पैसा ठग लिया। आप लोग भी चाह रहे हैं कि हम अपने समझिए का काट काट के अमंगनी में फेल कर जाए, चाह रहे हैं तो चुपचाप मना के पढ़ लीजिए। देखो निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अब सुनो, देखो निर्गत लिखल है तो निर्गत हेदे लिखल है। देखो ना, निर्गत तो निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर। क्या कहते हैं? धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर कहते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया। बैठा लेकिन सबसे वही पे आपको करने के लिए नहीं किए हैं। आप बहुत बेकार आदमी है भाई, कर देना चाहिए भाई। इतना हम प्यार से करे हो, कर दीजिए ना, क्या लगा है? कीजिए। अगर बल से भाई अब 2 बार नहीं करना है तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, एक बार कीजिए। अब ना था हमको कहे तो कहे रे कि कर देते तो कथी हो जाएगा? वो कथी जाएगा? हाँ, तो आवेश का मात्रा क्या होता है? आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? अच्छा, हमारे कोई 1000 सब्सक्राइबर ना होगा, क्या हो? अच्छा, कैसा दिन होगा जब मेरा सब्सक्राइबर 1000 होगा? कितना मजा आएगा? आए हो जाएगा? देखते हैं। और ना लगता है कि हमारे कोई होगा 1000। एक बार कौन ना कौन मेरा पैसे ठग लिया, बोला कहती कि सर आप हमको ना इतना पैसा दीजिए, हम आपका मतलब सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, आप व्यूअर भी बढ़ा देंगे। हम सोचे चलो भाई अच्छा बात है। हमारा से बोला कि 3500 रुपया लगेगा। बोला कि ना ठग ले बतू। तब बोला कि अच्छा आपको विश्वास नहीं था, पहले 500 रुपया दीजिए, हम आपका बढ़ा देंगे, तो हमारा फिर पैसा दे दीजिएगा। बोला कि ठीक है।
तब विश्वास सबसे बड़का चीज है। हम क्या कीजिए, हम मतलब किए उनको फोन पे मार दिए 500 रुपया, वो स्कैनर भेजे थे, हम उनको भेज दिए 500। अब वो जैसे 500 भेजे, हमारे सब्सक्राइबर तो धांस सीना एकदम धरौले से ना भागा के चल गया 5000। हम तो हो गए खुश, चलो 5000 गया। अब कह रहा कि सर आपका तो सब्सक्राइबर देखिए भाग गया। हम बोले कि हाँ चला सब्सक्राइबर। तब बोला कहती कि आप 3000 और दीजिए तो हम आपका और सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, लगभग 5000 और 10,000 हो जाएगा, और उसके बाद उसका व्यूअर भी बढ़ा देंगे। हम सोचे कि भाई ईमानदार व्यक्ति है, बढ़ा देगा। हम बोले कि ठीक है स्कैनर भेजिए। फिर वो भेजे स्कैनर, हम फिर ऊपर टान दिन हमारे 3000 रुपया, जैसे ही गया 3500, बेचारा मन हमारा कर दिया ब्लॉक। अब हम मेरे से मैसेज कर रहे हो भाई, हमारा ये तो मैसेज है हमारे डीपी में सब खत्म। ओ मेरा जा तो हम कहता है अचानक एक डीपी कहने दिखा रहा है, तो फोन करे तो कवरेज से बाहर कथी कथी बता ले गया। तब हम बोले पिंटू सर जी की ऐसा बात है, तो हाँ वो ले गेल, खा गेल, उड़ गेल। 4-5 गोड़ा के मोबाइल से हम ट्राई किए ना, हमारा लगा कि सिंगे तुर के बेचारा फेंक दिया। बेचारा बेकार 3 तुर के फेंका, काहे ना फेंका, ना मन था पैसा देने का, ना देता। अच्छा वो बेचारा ये वीडियो देख रहा होगा कहीं, हम आपसे पैसा नहीं ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पैसा आपके काम आएगा, बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर आपके बॉस का चीज हो तो मेरा सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए प्लीज। चलिए तो देखा जाएगा, तो सुनिए आवेश कैसे मतलब क्या होता है, क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तब वह सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का। किसका हुआ? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का। इसका सही आंसर हुआ होगा ए, टंगस्टन। विद्युत बल्ब होता है बल्ब, तो उस बल्ब में फिलामेंट को रहता है, फिलामेंट। और किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। किस चीज का बना होता है? निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मतलब कमजोर अम्ल है, कौन सा है हुआ? तो CH3COOH। कौन है हुआ? CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। किस प्रकार का अम्ल है? अच्छा कौन हमको गलिया दिया, शायद वीडियो देख रहे हैं, गाल दिया, मेरा जिह्वा कटाया है भाई, गाय गरिया रहा है आप लोग, बहुत बेकार आदमी। चलिए छोड़िए, आगे देखिए निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो निम्नांकित में हुआ आर्सेनिक उपधातु है। कौन सा उपधातु है? आर्सेनिक। आर्सेनिक कैसा धातु है? हुआ उपधातु है। कैसा धातु है? आर्सेनिक किस प्रकार का धातु है? उपधातु है। आप लोग को मजा नहीं आ रहा है क्या? तब तक जोर से बोलिए, कौन सा उपधातु है? कौन सा उपधातु है? आर्सेनिक। कौन सा? कौन सा? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, पंकज जी की यही मैं अपने बुलवा लेते हैं। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? आंसर इसका होगा, कौन होगा? निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा बात है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब सुनो सुनो, खड़िया का मतलब खड़िया काटने वाला ना, खड़िया का मतलब चौक होता है। क्या होता है? चौक लिखा जाता है। तो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। अच्छा बिल्डिंग में देखिएगा सब जगह 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 बिल्डिंग के दुकान खुले हैं, तो उसमें बिल्डिंग जब आंखों में देखिएगा, आंखों में चश्मा लगे रहते हैं, खड़िया जलाता है, ऐसे करता है, तो उसमें से कौन सा गैस निकलता है? तब इसका आंसर होगा एथाइन। कौन होगा? तब बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? एथाइन गैस का। किस गैस का होगा? एथाइन। किस गैस का? मतलब ऐसे ना कीजिए कि हमारे छतों कहीं चल जाए। वो तो हम लोग गरीब आदमी है, कितना देवा सेवा से अल्बेस्टर रखे हैं, अल्बेस्टर है करकट है। रुके खांसी का पानी पी लेते।
शुरू किया जाए। जितना हुआ हम मिलियन में ट्रिलियन में मेरा सब्सक्राइबर होगा, यूट्यूब से फेसबुक से इंस्टा से हम पैसा कमाने लगेंगे। हमारा वो सपना है कि क्या करेंगे, वो वीआईपी स्कूल खोलेंगे। पैसा कमाने के लिए नहीं रे पगला, खाली वो प्रिंसिपल बनकर बैठने के लिए। वही स्कूल चलेगा कैसे? तो फ्री में। जितना आदमी ऑटो हाँक रहा है, रिक्शा हाँक रहा है, जिसके पिताजी लेबर में कमाते हैं, घरे ज्यादा का पकड़ के ले आएंगे, वो लेकर थके चलो तो उनका पढ़ो। फिर यूट्यूब से पैसा जितना कमाएंगे वह पैसा मास्टर तक बांटा जाएगा। या अपन लड़का तो मेरा जितना होगा पढ़ावा निकल होगा, इंटर पास होगा, तो वो लड़का तक मास्टर बनाएंगे, कहेंगे जाकर फ्री में तू पढ़ाओ। यानी कि मुफ्त स्कूल एगो चलेगा। एगो लाइब्रेरी खोलेंगे बड़ी वीआईपी, जो गाछी में पढ़ाई होता है लाइब्रेरी में, तो वो गाछी वाला लाइब्रेरी खत्म, एगो वीआईपी लाइब्रेरी बनाया जाएगा, जिसमें जितना मन करे लड़का को जय घंटा मन करे वो लाइब्रेरी में मुफ्त में बैठ के पढ़ते रहे, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये बात संभव तब होगा जब हमारे भी सब्सक्राइबर कहाँ भागेगा, यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब पर मिलियन ट्रिलियन में जाएगा, तब पैसा आएगा हमारे मिलियन ट्रिलियन में, एकदम बनेगा मिलियन ट्रिलियन वाला काम होगा, एकदम फ्री में मुफ्त में। लड़का सब मजा लेते रहो पढ़ाई के, ना हुआ कोई पैसा नहीं। अच्छा वह यूट्यूब पर देखिएगा बहुत मास्टर वो वीडियो डालता है तो कहते कहता है मेरा पेड क्वाइज ज्वाइन कीजिए, पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, घंटा कोर्स ज्वाइन कीजिए। हम तो कहते कि हमारे खाली देखते चलो तू इतने में काम बन जाएगा। कहा जो लगा वो पैसा कमाने का, आप देखिएगा वही से हम बहुत पैसा कमा लेंगे। अगर लोग खाली वीडियो ही देख ले तो अथाह लोग पैसा कमा लेगा कि ना हो। का जो लगा कि हम पेड क्वाइज ज्वाइन, हम तो कहते फ्री कोर्स ज्वाइन कीजिए, फ्री कोर्स ज्वाइन कीजिए ना बुआ। तब बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है बुआ? एथाइन। किस गैस का? पैसा कमा के क्या कीजिएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अविलेय लवण। किस प्रकार का होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अविलेय। किस प्रकार का होगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बुआ? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक सही आंसर होगा बुआ बी। कौन होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन होगा बुआ? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? अच्छा देखो टेंगो टेंगो के मजाक कर रहा है, तू पढ़ रहा है। अच्छा ये बता थोड़ा मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? अच्छा ये बताओ जब थोड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में तो फिर तू पीछे घूम के कथी कर रहा है? आलिम के भाई है, आलिम के भाई। अब हो गया, टाइम पास मत करो। देखो नहीं तब जानता ना है, इधर देखो ना टकला बना देंगे सीधा। केस रखा है, झुलफी रखा, जय जमन रखा। पढ़ने वाला विद्यार्थी बुआ आर्मी कटिंग केस रखता है, छोटा छोटा लालू जो पट छोट छोट केस रखिएगा, आप स्मार्ट दिखिएगा। अब इतना झुलफी लगा केस रखे, तो लग रहा है कि अब नाचूस करने वाला है कि ना विद्यार्थी से केस रखता है वो तो सीधे पहचान होगा कि लफुआ है वो। छोट छोट केस रखिएगा तो पढ़िएगा ना जो भी बात वो ब्रेनवा में ढुकेगा, वो ब्रेन में बैठेगा। इतना तक केस रखेगा वो केस ऊपर ऊपर उधिया लेता है। तो वही से वो पढ़ने वाला विद्यार्थी को बड़का बड़का केस नहीं रखना चाहिए, और जो बड़का बड़का केस रख रहा है उस समझ लीजिए पढ़ने वाला विद्यार्थी न है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? अच्छा निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद? कौन होगा बुआ? कौन होगा? NO2O2। कौन होगा बुआ? निम्नांकित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने में प्राप्त होता है? करने पर प्राप्त होता है तो NO2O2। कौन होता होगा? रुकिए कितना है? सही है। कौन होगा आंसर? NO2O2। कौन होगा? निम्नांकित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2O2। आगे लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन बी जातीय यौगिक है? बी जातीय तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन है बुआ? निम्नांकित में या निम्नलिखित में कौन सा बी जातीय यौगिक है बुआ? प्लास्टर ऑफ
पेरिस। कौन है बुआ? निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को बुआ। किसको? सोडियम बुआ एक मतलब समझिए ज्वलनशील पदार्थ है, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। आप उसको पानी में जैसे ही रखिएगा ना तो ब्लास्ट करेगा। क्या कर देगा वो? सोडियम को आप लेकर के आइए अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिए, अब आएगा उसको क्या कीजिए, उसमें से टुकड़ा निकाल कर पानी में फेंकिए, देखिए बम लगा ब्ला एकदम उड़ेगा बुआ। तो सोडियम उसको किरोसिन तेल में वो डुबा के रखा जाता है। किस तेल में रखा जाता है डुबा के? हाँ, तो निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? किसको? कौन सा अधातु? देखो ना इधर तो इतना बोलने वाला कि खांसी हो जा रहा है हमरा है। सुनो, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कौन सा? पारा बुआ धातु है। पारा क्या है? आई कह रहा कि अधातु तब ब्रोमीन। कौन बुआ? कौन होगा? अच्छा, ये मेरा कमेंट कर रहा है कि सर जब गामछा का रखे स्टाइल मार रहे हैं का? भाई स्टाइल नहीं, जैसे हमको हो गया सर्द या खांसी तो भलाक देर निकलेगा तो क्या करेंगे? बस समझा रहा है। तो ये गामछा मतलब काम आ रहा है। यहाँ से पूछी है बात बात में हो गया काम ही मेरा, आराम से फिर पढ़ाने लगे ना। चश्मा नहीं, चश्मा सूट करेगा ओझा सर पर। ओझा सर जी वो है कहाँ पता ना, पटना में दिल्ली में कहीं पढ़ाते हैं ओझा सर। तो ओझा सर चश्मा लगा के पढ़ाएंगे ना, हमको ऐसा लगता है तो बड़ा मजा आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा कि ओझा सर है। ओझा सर पर चश्मा सूट करेगा। सुनिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है? कौन सा अधातु बोले? क्या बोले है? कौन है था? ब्रोमीन। आप कहेगा कौन सा धातु कमरे के मतलब ताप पर द्रवावस्था में रहता था? धातु कहेगा था पारा। धातु कहेगा था अधातु था ब्रोमीन। अधातु मतलब सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं बुआ? सीसा और टीन के मिश्र धातु को बुआ कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं बुआ? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। क्या कहते हैं? आज आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? कहां पर? अच्छा ये देखो ना, अवध हंसोरे का दास। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? सुनो, तब बुआ लिथियम को चाकू से काट सकते हैं आप। किसको बुआ? अगर सोडियम रहता था तो सोडियम होता, सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तब निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को। किसको? आगे देखो, इथिलीन में कार्बन कार्बन, सुनो ना, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है जिनमें एक सिग्मा एक पाई, दोनों सिग्मा दोनों पाई, दोनों इलेक्ट्रोवायलेंट आबंध। तो इसका बहुत सही आंसर होगा ए। कौन होगा? एक सिग्मा एक पाई। आंसर क्या होगा? एक सिग्मा एक पाई। फिर से क्वेश्चन सुनिए, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं जिनमें एक सिग्मा। अच्छा देखिए, आप हमको गलत मत बोलिएगा, कोई कमेंट नहीं, हमें बोलेगा पूछने जा रहे हैं तो 2 मिनट रुकिए, क्या कि मजाक बना कर रखा है, तेरा समझ में ना रहा है। साफ हीरोबाजी कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, फिर भी हमें वीडियो खराब कर रहा ही लग रहा है। लोग से क्या कहेगा कि बोलो मास्टर वीडियो में से निकल के मार रहा है, हमारी इज्जत का रह जाएगा, स्टेटस का रह जाएगा। ऐसे हमें प्रचार है कि पंकज जी मारते हैं, एक नहीं सर कैमरा का फिर में व्यक्ति करवा देता है हाईलाइटेड। हाँ, अब लड़का सब कहते डर जाएगा कि मास्टर मार खा हुआ है। दुलार करके पढ़ाइए नु तो कौन ना कहेगा कि सर जी बड़ी दुलार करते हैं, लेकिन मार दीजिए एक चाटी तो कहते बाप रे बाप मास्टर बड़ी मार मारता है रे, सब जगह जाना पंकज से ना, बाप रे मुआ देगा मार के। देखो हम एक का मरबो नहीं किए हैं, झूठों का सटाए हैं। चोट लगा है रे? नहीं लगा है, लेकिन ये हाईलाइटर करवा दिया हमरा के वीडियो में, हाईलाइटर करवा दिया। पढ़ो मोला का पढ़ो। अब देखो मैंने क्वेश्चन सोल्व कर रहा बता रहा है, आई मजाक पर मजाक किए जा रहा है। तो बताओ, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं
जिनमें से जिसमें से एक सिग्मा एक पाई अबंध है। अगला क्वेश्चन है बुआ कि इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? तो इथेन में वो याद रखेगा 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। कितने बुआ? 7। कितने? इथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? अबंध होते हैं तो 7। है देखो बुआ सर, CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? बताइए किसका है? एल्केन का। किसका बुआ? CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? एल्केन का। किसका बुआ? CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? हम बुआ पढ़ाया भी था आप लोग को, एल्क जोड़ n बराबर। अब वीडियो भी यूट्यूब पर पढ़ल है इसका। तो इसका आंसर देखिए तो कौन है? सी। कौन होगा? एल्केन। नहीं, अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आपको शायद हमसे कोई ना कोई दुश्मनी हो। न तो वो वीडियो पढ़ल भरल है तो आप लोग कमेंट तक कीजिए कि सर जी हम फलानवा जगह से है। कितना मजा आएगा कि आप जब कमेंट कीजिएगा सर हम दुबई से हैं, तो हमको लगेगा ना कि मेरा वीडियो दुबई में जा रहा है। अब ऐसा ना हो कि व्यूअर से ज्यादा कमेंट चल जाए। आई देखो बुआ, ए बाबू से सुनो, नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा। ए थोथा हो मार के दो थुथुर भड़का दे हम। है देखो बुआ, मारेंगे थुथुर भड़का देगा तब वो 5 उंगली से बना लूंगी। थुथुर भड़काने वाला कम उंगली से बना तो मैं खोजो 5 उंगली वाला केने है? क्या है? CuSO4 × 5H2O। आंसर इसका कौन होगा? CuSO4 × 5H2O। अब बूंदा दिया है, बूंदा, इसको इंटू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटू बराबर पिंटू सर। अब पिंटू सर नहीं है था। अच्छा देखो बाबू, नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कस के बोलिए। CuSO4 × 5H2O क्या होगा? गणेशवा बड़ी प्यार से बोला है CuSO4 × 5H2O। कम है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदर्ग मतलब उठल स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में उठल स्तंभ को क्या कहते हैं? उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? बलवीरवा खूब हंस रहा है। क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? Na2CO3। क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? Na2CO Na2CO। सबसे कठोर धातु कौन है? हीरा। सबसे कठोर धातु कौन है? सबसे कठोर धातु कौन है? हीरा कहाँ रहता है? कोयला के। आप सब आदमी बुआ हीरा है। क्या है? आप रहिएगा कहाँ? ब्लैक डायमंड। कौन है? महेशवा का ब्लैक डायमंड। महेशवा है येलो डायमंड, गणेशवा है ब्लैक डायमंड। व्हाइट डायमंड कौन है? इधर देखिए बाबू, इधर देखो, इधर देखो, मजाक नहीं। सबसे कठोर धातु कौन है बुआ? हीरा। अगले का देखिए, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व हीलियम है। कौन है बुआ?
अक्रिय तत्व किसको कहते हैं? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सबका सब अक्रिय गैस है। देखो हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और नियॉन, ये सबका सब क्या हुआ? अक्रिय गैस है। क्या हुआ? तो अक्रिय तत्व कौन है? हीलियम। कौन है हुआ? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का वर्गीकरण का आधार हुआ परमाणु संख्या है। कौन है हुआ? कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। कैसा तत्व है बाबू? हीलियम कैसा तत्व? अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? ज्यादा ना है, बहुत कम है। लेकिन तो करेक्ट से जो रहा है तो बहुत हो रहा, मजाक ना करो। तो कैसे नहीं आउट है? ज्यादा ना। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? कितना लड़का हुआ लड़का में पेंसिल को छिल के खा गया है? जाहिल को कितना लड़का देखेगा दांत से लगा चिरचिर के लिखता था जब उसके पास कटर ना होता था। ऐसे होता ना है। और कितना लड़का लगा ब्लेड से छिलता है, ऐसे होता था। तो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? अधातु कथी का सुचालक? वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। कौन है वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? कौन सा? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है बुआ? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। कितने वर्ग है बुआ? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? सुनो बुआ, 1 से लेकर 6 तक अम्लीय, 7 उदासीन, 8 से लेकर के 14 क्षारीय। क्या होता है? जिस तत्व का मान 8 से 14 तक होगा वो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। जिसका 7 होगा क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। और जिसका 6 से लेकर के 1 होगा, 1 से लेकर 6 के बीच में, वो अम्लीय कहलाएगा। तो सुनो देखिए क्या कहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? सॉरी 7 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बुआ? किसके बराबर होगा? काला हंस रहा है, क्या मजाक कर रहा है? पिटाएगा। देखो बुआ, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? किसके बराबर? भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो भारत सरकार ने बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की थी? 1973 में। कब प्रारंभ की थी? भारत सरकार ने बाघ परियोजना 1973 में लागू की थी या प्रारंभ की थी। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोशिका निकलती है? तो वह मुकुलन। किसमें? किसमें हुआ? फिर देखिए, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो उत्तर क्या होगा बुआ? अच्छा, मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। किससे बुआ? मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? किससे? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2, H2O, हमें CO2 दिया है, क्लोरोफिल, CO2, सूर्य प्रकाश, H2O, 4 कारक उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या स्वपोषी मतलब पूर्ण होता है। तो इसमें बोला जाएगा आंसर सभी। कौन जाएगा? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो पूरक आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, CO2 भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। टाइम बाबू देखो तो कितना हो रहा है? 5 बज गया है। अब यार हम घिस देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। कौन है बुआ? निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? कौन है? साइटोकाइनिन। हाल ही घिस रहे हैं ना, साइटोकाइनिन। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक
दरार। क्या कहते हैं? फूलों में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? फूलों में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहते हैं, और फूलों में मादा प्रजनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं। तो इसमें बुआ कह रहा है कि नर, तो नर मतलब पुंकेसर। क्या होगा? फूलों में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग अपेंडिक्स में, किसमें बुआ? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, कौन बुआ? अपेंडिक्स। कौन है बुआ? निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास पत्ते। कौन है बुआ? सूखा हुआ घास पत्ता। कौन है बुआ? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें? हाइड्रा में। किसमें बुआ? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा में। आंसर इसका क्या होगा? हाइड्रा। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। सुनो, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण। पराग कोश में क्या होता है? पराग कोश में क्या होता है? परागकण। ना बुआ? अब इन्हें चलो, अच्छा कोई गुस्सा नहीं रहा है? मतलब तेका पढ़ाई तेका कर लेना चाहिए। आजकल करे क्या पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन मास्टर कहता है तेका पढ़ लो। अभी वो 5 मिनट समय है, 5 बजने में। मजाक ना करो, अभी 5 मिनट ज्यादा हम पढ़ाएंगे। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कौन मतलब CO2, MnCO बनता है, NH3 बनता है, यानी कि बी और सी दोनों। कौन होगा आंसर? हाँ, CO बनता है और NH3 बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। अब वह लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? स्त्री में। किस में होगा? वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं? वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण क्या होते हैं? प्राथमिक। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? अंडाशय। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो सब्सक्राइब कीजिए हाल दिना। पुष्प का कौन सा भाग? अंडाशय। अच्छा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य। किस प्रकार का हुआ? कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है? मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? मुड़ी में कौन सा भाग है जो गंध पहचानता है? तो अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क हुआ? कौन सा मस्तिष्क? अगले क्या हुआ? प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मेनार्थे। क्या कहलाता हुआ? सुनो बाबू, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मेनार्थे। क्या कहलाता है? आंसर इसका होगा बी। अच्छा, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? जड़ की वृद्धि। कौन है? निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का वृद्धि है? परजीवी पौधों का एक उदाहरण है अमरबेल। कौन होगा? परजीवी पौधा का उदाहरण कौन है? अमरबेल। कौन होगा? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA। कौन होगा? पादप हार्मोन का एक उदाहरण कौन है? खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तितली में। किसमें बुआ? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जीवाणु में। किसमें? पगला बैठो अभी। अच्छा, ये देखो बाबू, सुनो, ये भौतिकी का क्वेश्चन है 4 गो। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले का वीडियो में हम इसको सोल्व करके बताएंगे, आपको पढ़ के बताएंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, उसके बाद देखिए इधर है 4 गो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? अच्छा, इधर को उतारिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, रसायन शास्त्र का ये क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मतलब तो बोलिए जरा ना बुआ। अच्छा, जीव विज्ञान का हुआ, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वह इस सभी क्वेश्चन को आप क्या कीजिए,
अपने नोट से याद कर जाइए, मेमोराइज कर जाइए, ताकि आपका एग्जाम में भगवान करे, ऊपर वाला का दुआ हो, आपका रिजल्ट बहुत वीआईपी जाए। जय हिंद, जय बिहार। अगला वीडियो में मिलते हैं।